एक बार की बात है, राक्षस राज रावण पुष्पक विमान में बैठकर पृथ्वी पर विचर रहा था। उसका बस एक ही काम था, अनेकों राजाओं को युद्ध के लिए ललकारता और कहता, या तो तुम पराजय स्वीकार करो या मेरे से युद्ध करो। और रावण से युद्ध करने का मतलब है मृत्यु, क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी का वरदान था, उसको कोई मार नहीं सकता था। इस कारण रावण बहुत उन्मत्त हो गया था। इसी क्रम में वो ऊशीर बीज नामक एक देश में पहुंचा। वहां का राजा मरुत अनेकों देवताओं के साथ में उस समय पर माहेश्वर यज्ञ कर रहा था। साक्षात बृहस्पति जी के भाई ब्रह्मर्षि संवर्त संपूर्ण देवताओं के साथ में घिरे हुए उनका यज्ञ करा रहे थे। इसी समय पर रावण वहां पहुंचा। सभी देवताओं ने जब रावण को देखा तो तिर्यक योनि में सब चले गए, अपना अपना सबने रूप बदल लिया। इंद्र मोर के रूप में हो गए और जो कुबेर थे वो गिरगिट हो गए, और भी देवताओं ने अनेकों रूप धारण कर लिए। इस प्रकार से सभी देवता वहां से गायब हो गए। अब उन्हें रावण ने देखा कि केवल मात्र राजा मरुत वहां है, तो उसने उनको युद्ध के लिए ललकारा और कहा, मेरे से युद्ध करो। राजा बिल्कुल शांत भाव के थे। उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? रावण ने अभिमान पूर्वक कहा, मेरे को नहीं जानते हो? मैं कुबेर का छोटा भाई हूँ, मैंने युद्ध में कुबेर को पराजित किया है। तो उन्होंने बहुत क्रोधित हुआ और कहा, अरे दुष्ट अधम, तू तेरे जैसा अधार्मिक कौन होगा? अभी ठहर, अभी तेरे को मैं बताता हूँ, अभी मैं तेरे से युद्ध करूंगा, अभी तेरे को मार डालूंगा। लेकिन जो आचार्य संवर्त थे, उन्होंने राजा मरुत को ये समझाया कि इस समय पर तुम यज्ञ की दीक्षा से दीक्षित हो चुके हो, इस समय पर तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। और दूसरी बात, ये रावण ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अजय हो रहा है, तो इसमें ये युद्ध में तुम इसको पराजित कर भी नहीं सकोगे। दूसरी बात, जो माहेश्वर यज्ञ है जिसकी तुमने दीक्षा ली है, इसको आरंभ कर चुके हो, अगर इसको तुमने पूरा नहीं किया तो ये तुम्हारे वंश को सबको नष्ट कर देगा। इसलिए किसी भी प्रकार से तुमको इस समय पर युद्ध में प्रवृत्त होना ठीक नहीं है। और जो यज्ञ की दीक्षा से दीक्षित हो चुका है, उसके लिए क्रोध के लिए अवसर कहाँ है उसको? इस प्रकार जब आचार्य संवर्त ने समझाया तो मरुत युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया। इधर शुक ने देखा कि अब राजा, उन्होंने राजा को पराजित मान लिया, रावण के जय घोष किया, और रावण वहां से अनेकों महर्षियों का मांस खाकर अनेकों महर्षियों को खा गया वो, और वहां से अपना सिंहनाद करता हुआ चला गया। जब रावण चला गया तो सभी देवता फिर से अपने अपने रूप में प्रकट हो गए। तब इंद्र ने, जो देवता ने जिस पक्षी का जिस रूप धारण किया था, उसको उन्होंने वरदान दिया। इस क्रम में इंद्र ने सबसे पहले मोर को वरदान दिया। मोर के पंख बड़े सुंदर लेकिन नीले नीले रंग के थे। उन्होंने कहा कि मोर को, कि मयूर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं वरदान देता हूँ कि तुमको सर्पों से भय नहीं रहेगा, और मेरे जो सहस्राक्ष है उनके चिन्ह तुम्हारे पंखों पर बन जाएंगे, जिसके कारण तुम्हारा सौंदर्य बहुत ही अप्रतिम हो जाएगा। जब मैं वर्षा करूंगा तो तुमको बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी, ये मेरी प्राप्ति का चिन्ह होगा। इसके बाद यमराज ने कौवे को वरदान दिया कि काग, मेरे द्वारा अनेकों प्राणी रोग से पीड़ित होते हैं, उन रोगों का तुमको कोई भय नहीं रहेगा। दूसरी बात, तुमको मृत्यु से कोई भय नहीं रहेगा। मनुष्य आदि कोई प्राणी जब तक तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और जो भी प्राणी मेरे लोक में अर्थात यम लोक में निवास करते हैं और वो भूख आदि से पीड़ित होते हैं, उनके वंशज के पुत्र पौत्रादि जो कोई भी तुमको पेट भर भोजन कराएंगे, उनके पूर्वज भी तृप्त होंगे और वो उनके वंशज आदि भी सब पूर्ण रूपेण
तृप्त हो गए। उसके बाद में जो वरुण थे उन्होंने हंसों को वरदान दिया कि तुम्हारा वर्ण चंद्रमंडल के और फेन के समान उज्जवल, सौम्य और कांतिमान होगा। तुमको जल में, जो जल मेरा ही स्वरूप है, उसमें विचरने में विशेष तुमको प्रसन्नता प्राप्त होगी और मेरे स्पर्श से तुम्हारी कांति हमेशा बनी रहेगी। इस प्रकार से उन्होंने हंसों को वरदान दिया। इसके पश्चात कुबेर ने गिरगिट को वरदान दिया कि मैं तुमको प्रसन्न होकर स्वर्ण में रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा जो काला रंग है वो स्वर्णिम हो जाएगा और तुम्हारा सिर स्वर्ण में और अक्षय होगा। इस प्रकार गिरगिट को भी उन्होंने वरदान दिया और वैसा ही हम देखते भी हैं। जो हंस होते हैं वो जल में विचरण करते बड़े आनंदित होते हैं। गिरगिट का रंग, उसको तो रंग बदलता है, उसका विशेष स्वर्णिम आभा वाला रंग उसका होता है। इस प्रकार से इसमें पौराणिक ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, ये वाल्मीकि रामायण से हम आपको बता रहे हैं।